तो द बिग पिक्चर विद आरकेएम में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि सर, लोकसभा में जिस तरीके से नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी, सत्र के बाद कई लोगों ने कई तरह के कयास उनको लेकर पूर्व अनुभवों से लगाए थे, लेकिन इसके बाद भी वो बेहद एक्टिव दिख रहे हैं। सत्र खत्म होते ही 3 स्टेट का दौरा कर चुके हैं। हाथरस, यूपी, गुजरात, मणिपुर में अलग अलग मुद्दों पर सीधे सरकार को घेरते राहुल गांधी दिख रहे हैं। ये बिग पिक्चर क्या कहती? बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा कि ये जो सक्रियता है, इसके पीछे जो बिग पिक्चर है, वो जो पूरी कोशिश है वो है राहुल गांधी को जन नायक बनाने की। अब ये जो सारी, अगर आप पिछले दिनों की, आपने तो बताया कि जिस तरीके से उन्होंने 2 बड़ी यात्राएं की, ये तब से शुरू हुआ था। लेकिन ये जो जन नायक जो शब्द है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, ये कब से शुरू हुआ? देखिए, जब चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने अपनी हार को भी जीत में बदलकर सेलिब्रेट किया। वो किस लिए? कि जो बीजेपी 400 का दावा कर रही थी, उसको केवल 240 सीटें मिली और इनकी सीटें बढ़ गईं। तो इन्होंने कहा कि जी देखिए, हम जीत गए, वो मोरली हार गए, उनको उतनी सीटें नहीं मिली, बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिली। लेकिन सत्य यह है कि पूरे इंडिया अलायंस की अगर आप सीटें मिला लें, वो भी बीजेपी की अकेली पार्टी से कम है और उनका प्री पोल अलायंस जो था वो जीता था। तो खैर वो हुआ। उसके बाद पहली बार राहुल गांधी ने कोई एक पद, संवैधानिक पद लिया, लीडर ऑफ अपोजिशन का, और उन्होंने अपने संसदीय कैरियर की, जो राष्ट्रपति के धन्यवाद का जो प्रस्ताव था, उस पर उन्होंने सबसे लंबी स्पीच दी। और उस स्पीच में अपनी कुछ सच्ची कुछ झूठी बातों से उन्होंने सरकार के 6 मंत्रियों को इंटरवीन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छे मुद्दे उठाए, जैसे उन्होंने उसमें अग्निवीर वाला मुद्दा उठाया, फिर उसमें उन्होंने नीट का ज्वलंत मुद्दा उठाया, मणिपुर की बात की, और ये बात दर्शाने की कोशिश की, ये जताने की कोशिश की कि वो जनता की आवाज़ बनकर संसद में आए हैं। उसके बाद क्या हुआ? फिर पार्लियामेंट खत्म होती है तो पता लगता है कि एक दिन रात को वो पहुंच जाते हैं जो रेहड़ी और जो सड़क पर जो दुकान लगाते हैं और जो मजदूर हैं उनके बीच में, और उनके साथ वो काम करते हैं कि मजदूर कैसे काम करते हैं। पूरा एक वीडियो पोस्ट किया जाता है और जो कांग्रेस की पूरी IT सेल और PR जो पूरी मशीनरी है, वो उनको जननायक की तरह पोस्ट करने लग जाती है, प्रोजेक्ट करने लग जाती है। उसके बीच में हो जाता है हाथरस का हादसा, जिसमें करीब 121 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो जाती है। तो वो वहाँ पर जाते हैं, अगले दिन पूरा दिखाया जाता है कि अंधेरी रात में वो निकले हैं वहाँ से मिलने। वो पहले अलीगढ़ में मिलते हैं अस्पताल में, फिर वो हाथरस जाते हैं, उस गांव में जाते हैं और जो जितने भी पीड़ित हैं उनसे मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखते हैं कि इनको जो मुआवजा मिला है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। उसके बाद फिर उनकी PR टीम की जन नायक जन नायक जन नायक करके उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करती है। उसके बाद वो आते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? लोको पायलट के जो इंजन है, जो ट्रेन के जो इंजन के जो ड्राइवर होते हैं, जो लोको पायलट होते हैं, उनके बीच में पहुँच जाते हैं और एक पूरा वीडियो बनाया जाता है जिसमें कि उनकी परेशानी किस तरीके से, इंजन में अभी तक यूरिनल्स नहीं है, AC की सुविधा नहीं है, कितनी कठिनाई परेशानी में वो ट्रेन चलाते हैं, इसके ऊपर वो पूरी बात करते हैं, पूरा वीडियो होता है। और फिर अभी जो आज की यात्रा, जिसमें पहले वो असम में गए, जो कि बाढ़ पीड़ित थे, उनसे मिले, फिर वो मणिपुर गए, जो वहाँ पर दंगे हुए, जो वहाँ पर हिंसा हुई, उसके पीड़ितों से मिले, रिलीफ कैंप में गए और गवर्नर से मुलाकात की। तो और फिर उन्होंने इसका मुद्दा उठाया कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। और तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा इमेज मेकओवर का जो पूरा ये चल रहा है, ये जो उनको बीजेपी या मोदी उनको शहजादा कहते हैं या 3rd टाइम फेल कहते हैं, उस इमेज से निकाल कर उनको एक जन नायक की इमेज देने की ये पूरी कोशिश है। ये पूरी कोशिश इसलिए भी है कि कांग्रेस को लगता है कि इस बार जो उनको जीत मिली है वो राहुल गांधी की वजह से मिली है, और अब हम राहुल गांधी को एक जो इमेच्योर पॉलिटिशियन कहा जाता है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा जाता है, जो कि छुट्टियों में चले जाते हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस इमेज से हटाकर ये बताया जा रहा है, देखिए चुनाव खत्म होने के बावजूद भी राहुल जो हैं लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और एक जन नायक बनकर निकले हैं।
ये बीजेपी जो उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाती है ये बिल्कुल निरर्थक हैं, झूठे हैं। अब जो राहुल गांधी हैं वो जननायक हैं। तो ये पूरी एक इमेज बनाने की एक कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब जो इतनी जगहों पर जनता के बीच में वो जा रहे हैं। लेकिन पुनीत, ये बहुत रोचक होगा ये देखना कि शहजादे से लेकर उनकी ये जननायक की जो यात्रा है वो कैसी होने वाली है और वो क्या ये कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी भी कुछ एक्शन वो ऐसे कर लेते हैं जिससे लगता है कि मैच्योर, जैसे कि अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जिस तरीके से उन्होंने विपक्षी सांसदों को भड़काया जब प्रधानमंत्री अपनी स्पीच दे रहे थे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। ये एकदम इमेच्योर पॉलिटिशियन वाली इमेज को वो फिर कहते कि नहीं यार देखो इस आदमी को समझ नहीं है। तो ये सब बातें उन्हें सीखना होगा, ये बात समझना होगा, क्योंकि इस देश में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। एक सीरियस नेता जो विपक्ष का नेता हो उसका होना जरूरी है, जिससे कि जनता के मुद्दे उठें और सरकार उन पर ध्यान दे। तो ये भी देखना होगा और वो कैसे जननायक बनते हैं ये देखना भी बहुत रोचक होने वाला है।